उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पवार जी को सुन लेते हैं। आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली। विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख सीताराम येचुरी आणि अन्य, तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही, पण उद्याच्यालाच दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि तसा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकाऱ्यांना मिळेल ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण, पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं। आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंतराव पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जागा मर्यादित लढवल्या, सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या, पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर अंतिम काही त्याचा पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही, पण 7 जागेवर आज आम्ही पुढे आहोत। किती 7 होती? शरद पवार बोल रहे हैं, शरद पवार बोल रहे थे, उनको भी कामयाबी मिली है महाराष्ट्र में। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। देवेंद्र जी, पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का भी रहा, इंडिया गठबंधन का भी रहा, लेकिन आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में प्रदर्शन नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। हम दिल्ली में अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि हमने एक अच्छा चुनाव लड़ा। पिछले 2 बार से हम लगातार यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है। लोगों का जो कैंपेन जिस तरीके से लोगों ने लिया और जिस तरीके से हमने, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे रेडी पटरी वाले हों या हमारे किसान भाई हों, उन तक जैसे रीच आउट करने की कोशिश की है, तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो रह गई है उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इस जो इंडिया गठबंधन की जो देश भर में जीत हुई है, उससे हमारा मनोबल, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में हम एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अब केंद्र में सरकार बनाने के लिए देवेंद्र जी क्या कुछ जोड़ तोड़ शुरू किया पार्टी आला कमान ने? चूंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जानकारियां इस तरह की मिल रही कि शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश बाबू के साथ क्या संपर्क साधा आप लोगों ने? देखिए, मैं एक बात का स्पष्ट मैंडेट जो जनता का है वो स्पष्ट आ गया है। जो पार्टी 400 पार की बात करती थी, आज 225 तक सिमट कर रह गई है। और लाइक माइंडेड पार्टीज जितनी भी हैं जो इस संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहती हैं या जिसके मन में इस संविधान को बचाने की थोड़ी भी ललक है, तो मैं समझता हूं कि वो साथ आएंगे और शाम होते होते तक हम एक मजबूत सरकार का विकल्प जो है, इस सरकार का एक मजबूत विकल्प हम देने में कामयाब होंगे। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और गौतम सेठ जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। आपके लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि 44 से उठकर आप 100 पर पहुंच गए हैं, सेंचुरी लगभग मारने वाले हैं। जी, बहुत खुशी का दिन है और खुशी इस बात की भी है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति है उसको सिरे से नकार कर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांस जैसी लंबी बातें हैं मगर अंदर से खोखली हैं, उसको सिरे से नकार कर देश की पॉलिसी केंद्रित राजनीति, लोक मुद्दों की राजनीति, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश में बढ़ती हुई इकोनॉमिक असमानता के खिलाफ एक वोट दिया है। और लोगों ने यह मैसेज भी दिया है कि जो हमारी आस्था के प्रतीक भगवान राम को एक राजनीति का टूल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ यह देश
अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, मुद्दे सुलझाने के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन अभी भी मगर सरकार नरेंद्र मोदी जी सरकार जन मुद्दों बनाने पर से तो दूर हैं खून अभी आप। चूसने वाली जोंक बन गए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी ने 400 पार की बात करी, 400 पार का नारा दिया, एग्जिट पोल्स को भी अडानी जी के लिए पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया और एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि मोदीमय हो गया हिंदुस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं पा रही। ये सबसे बड़ी जीत है हिंदुस्तान की जनता की। और सभी लाइक माइंडेड गौतम पार्टी जी, आप इस बात आज से शाम ज्यादा तक खुश हैं कि आपको आप एक मंच सेंचुरी पर नजर आएंगी तक पहुंचने और इस वाले हैं, या देश फिर को इस एक बात से वैकल्पिक ज्यादा खुश सरकार हैं? मिलेगी। या फिर इस बात से ज्यादा खुश हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है किसी को? नहीं, हम इस बात से खुश हैं कि अब जो सरकार इस देश को मिलने जा रही है, जो सारी लाइक माइंडेड पार्टीज एक स्टेज पर इंडिया अलायंस के झंडे के नीचे आने जा रही हैं, उस सरकार में आप ये देखेंगे कि वो लोक मुद्दों की सरकार होगी और देश का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको एक बार फिर से असली राजनीति की तरफ, पॉलिसीज की तरफ लेकर आने की कोशिश आपको ये की क्यों जाएगी। लगता है कि 10 साल तमाम से जो पार्टियां देश को इंडिया भटकाने की गठबंधन में आ राजनीति हो रही जाएंगी? थी, आपको किस बिना उसके पर अंत ये लग से रहा हम है? खुश हैं। देखिए, जब देश हित की बात होती है, जहां देश के संविधान की बात होती है, जहां लोगों के जनहित की बात होती है, तो सारी लाइक माइंडेड पार्टीज लोगों की जनहित के लिए ही राजनीति करती हैं, राइट विंग पार्टीज को छोड़ के। और उनके अलावा जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज लोक मुद्दों पर राजनीति करती हैं, उनका आज एक मंच पे आना तय है। चलिए ठीक है, गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान बने हुए हैं, शशांक जी हमारे साथ हैं, राहुल जी हैं, साथ ही साथ गार्गी जी भी हमारे साथ हैं। गार्गी जी, अब की बार तो बस नैया ही पार होती नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कमाल बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इलेक्शन ब्रेकिंग आप जानिए। खंडूर साहिब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। अमृतपाल सिंह 1.5 लाख वोट